नाज़रीन, आपने आर्ट की कई अक़साम देखी होंगी जो किसी न किसी सोच की अक्कासी पर मबनी होती हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी आर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जो बग़ैर किसी सोच या ख्याल के बनाई जाती है। ये आर्ट डूडल आर्ट के नाम से जानी जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही आर्टिस्ट से मिलवाने जा रहा हूं जो पिछले कई सालों से डूडल आर्ट करती आ रही हैं। मेरा नाम सना शहजाद है और मैं एक डूडल आर्टिस्ट हूँ। मैं पिछले 6 साल से डूडल आर्ट कर रही हूँ। एक दिन मैं यूं ही बैठी हुई थी क्लास में और मेरे पास पॉइंटर था और एक खाली पेपर था, तो मैंने यूं ही पॉइंटर को चलाना स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन वो बनाते बनाते वो इतनी खूबसूरत सा एक आर्ट बन गया जो मेरी टीचर्स ने देखा, मेरी फ्रेंड्स ने देखा, तो उन्होंने तो कहा कि ये बहुत यूनिक है। फिर उस टाइम से लेकर अब तक मैं यही करती आ रही हूँ और इसमें मुझे बहुत इन्जॉयमेंट महसूस होती है और मैं अपनी फ्रस्ट्रेशंस निकाल सकती हूँ। डूडल आर्ट एक ऐसा आर्ट है जिसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस जो आपके माइंड में थिंकिंग्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, इमेजिनेशंस होती हैं, वो आप पैटर्न्स के थ्रू ड्रॉ करते हैं पेपर के ऊपर और एट दी एंड वो एक बहुत अमेजिंग इमेजिनेशन बन जाती है। इसके लिए कुछ ज़्यादा मटेरियल भी नहीं रिक्वायर्ड होता, जस्ट एक पेपर चाहिए आपको, वाइट A4 शीट, और एक पॉइंटर चाहिए। फ्रेंड्स ने कहा कि आपको सोशल मीडिया पर आना चाहिए, तो मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह स्टार्ट किए बनाना, और लेकिन मुझे जो ऑर्डर्स वगैरह ना स्टार्ट हुए वो इंस्टाग्राम अकाउंट से आना स्टार्ट हुए। काफ़ी फॉलोइंग मेरी बढ़ गई, काफ़ी अच्छा चल रहा था सब कुछ, ऑर्डर्स भी आ रहे थे। इसी तरह मुझे एक ब्रांड ने रीच किया कि हम चाहते हैं कि आपका डूडल आर्ट हम शर्ट्स के ऊपर, अपनी टी शर्ट्स के ऊपर लगाना चाहते हैं। तो मैंने उनके साथ भी काफ़ी देर काम किया, लेकिन रिसेंटली कुछ यूँ हुआ कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। एक बार तो मैं बहुत डिस्करेज हो गई थी जब मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ। बहुत मुश्किल है मेरे लिए अब उसको दोबारा से लेकर चलना, दोबारा से अपनी रीच को एक्सपेंड करना और लोगों से फॉलो करवाना। लेकिन मैंने अभी सोचा है कि मुझे करना तो है। ये मेरा ऐसा शौक़ है कि अगर मैं एक बार पॉइंटर और पेपर पकड़ लूँ अपने हाथ में तो मेरे कंट्रोल में नहीं होता कि मैं इसको छोड़ दूँ जब तक कि मैं इसको पूरा कंप्लीट ना कर दूँ। ये एक ऐसी आर्ट है जो मुझे रिलैक्स करती है, जो मेरी दिमाग में जितनी भी बातें चल रही होती हैं, जो भी फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, मैं डायग्राम्स, पैटर्न्स, इनके थ्रू इसको अपने पेपर के ऊपर उतार देती हूँ। अगर कंपैरिजन किया जाए डूडल आर्ट का बाकी आर्ट्स के साथ, तो ये मुझे इसलिए बेस्ट लगता है कि ये बनाने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैंने आज क्या बनाना है। अगर कोई दूसरा आर्टिस्ट है वो सोचेगा, मोमेंट को लाएगा जहन में, बच्चे खेल रहे हैं, सूरज को दिखेगा, फिर ड्रॉ करेगा, लेकिन मुझे कभी भी इसको ड्रॉ करने के लिए सोचना नहीं पड़ा। मैं जस्ट बैठती हूँ, पेन पकड़ती हूँ और ड्रॉ करना स्टार्ट कर देती हूँ। अब जैसे अगर आप इस इमेज को देखें तो इसके दोनों कॉर्नर्स पे मैंने बिल्कुल अपार्ट कॉर्नर्स पे ही रखा है इसको। फर्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ ये दिखाया गया है कि एक मदर बच्चे की टेक केयर करती है, किस तरह से पालती है। उस वक्त जैसे मैंने फ्लावर्स बनाए हैं, डिफरेंट फ्लावर्स हैं, कोई भी सिमिलर नहीं है एक दूसरे से। मदर बच्चे की ज़िंदगी को फ्लावर्स कह लें खुशियों से भर देती है, हर चीज़ मदर पूरी करती है, ईच एंड एवरीथिंग। उस वक्त बच्चे को कुछ ख्याल नहीं होता, लेकिन ऑन दी अदर एज जब बच्चे को या बेटा कह लें, बेटी कह लें, उसको किसी का साथ मिल जाता है, वो मदर को बिल्कुल एक कॉर्नर पे लगा देता है और जिसका लाइफ पार्टनर होता है उसी को सब कुछ समझने लग जाता है। आजकल इस तरह की डायग्राम्स इलस्ट्रेटर पे भी बनाई जा सकती हैं और बना भी रहे हैं लोग, लेकिन जो रियलिटी और जो फील इन इमेजेस को देखकर आती है, मैनुअली जो ड्रॉ होती हैं, वो उसका मज़ा उसमें नहीं है। उसमें आप एक सिंगल क्लिक करके डायग्राम कर सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, लाइंस आपको स्ट्रेट चाहिए वो ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वाइल मेकिंग दिस मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती। मैंने अगर सर्कल बनाना है तो मैंने अपने हाथ से ही ड्रॉ करना है। अगर मैंने लाइंस लगानी है, वो लाइंस अगर 100 लाइंस में हो तो मैंने खुद ही ड्रॉ करनी है। बिगनर्स को अगर कोई मुझसे सीखना भी चाहे तो मैं उसको नहीं सिखा सकती, क्योंकि मैंने खुद कहीं से नहीं सीखा। मैं क्या ही किसी को बताऊंगी कि ये लाइंस कहाँ से ड्रॉ हुई हैं, ये लाइन यूँ ड्रॉ करनी है, ये सर्कल यूँ ड्रॉ करना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने कभी भी ये ड्राइंग सोच कर नहीं बनाई। मैं जस्ट बैठती हूँ और इमेजिनेशंस को ड्रॉ करती हूँ अपनी।